हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो दोस्तों, सो मैनी पीपल्स आर इन कन्फ्यूजन कि वाई ट्राइडेंट लिमिटेड हिटिंग अपर सर्किट अगेन एंड अगेन। तो दोस्तों उसी के बारे में बात की जाएगी। ठीक है दोस्तों, छोटी सी बात है, पहले पूरी सुन लेना, उसके बाद में आप देख लेना कि वीडियो को स्पीड अप करके देखना या स्किप करके देखना। बात यहाँ पे स्टार्ट हो रही है दोस्तों। अगर आप वीडियो को पूरा देख लोगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा इन फ्यूचर भी बाकी शेयरों में, अगर आप ये बात पूरी सुन के चलोगे। तो दोस्तों मैंने पहले आपको ना 6 मई को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी शाम को कि जो ट्राइडेंट लिमिटेड इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है 15 मई को। यहाँ पे ये रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे डिविडेंड को कंसीडर करेंगे, मतलब देंगे नहीं, कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब कि कंसीडर करना कि देना या नहीं देना। और उसके बाद FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बारे में, या फिर फंड रेज करने हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स या फिर फॉरेन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स वगैरह, कहीं से भी मतलब कि अलग अलग चीज़ें होती है, वो आपको डिस्कशन नहीं कर रहा मैं। ठीक है, मतलब कि उसके बारे में भी ये विचार करेंगे जो इनकी बोर्ड मीटिंग होगी 15 मई को। दोस्तों देखिए, जैसे न्यूज़ निकल कर आई थी कि इन्होंने फंड रेज करने हैं, वो ना एक फंड रेज करने का मतलब हो जाता है कि इन्होंने अपना जा तो बिजनेस एक्सपांड करना है, जा तो इन्होंने मतलब कि अपना कोई ऐसा ही प्लान होगा कि ग्रोथ करना चाहते हैं ये, तो वो ना एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है। तो उसी के कारण मैंने आपको बोल दिया था कि ये भागेगा, चलो भाग गया, बट अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन चल रही है कि भाई इसको यहाँ पे बेच दें, अगर हमने शॉर्ट टर्म लिया था, या फिर वेट करें कि ऊपर भी जा सकता है। लॉन्ग टर्म वाले सोच रहे हैं भाई लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, हमें तो अभी 1.5 गुना पैसा हो गया, बेच दें। तो दोस्तों जिन्होंने ₹6 के आसपास लिया होगा वो तो भाई उनका तो सबर टूट रहा है, 3 गुना पैसा हो गया। और कई लोग ऐसे भी है जिनको लग रहा है कि भाई हमने मिस कर दिया, तो क्या इसमें पोजीशन बना ले। तो दोस्तों एक और आपको बात बता दूं, मैंने कुछ ही टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको 20 या 25 दिन में आपका 1.5 गुना पैसा हो सकता है। वो वीडियो देख लेना, पिछली वीडियो वही थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वीडियो देख लो, वहाँ से आपको भी मौका बन सकता है ट्राइडेंट जैसा, बिल्कुल। ठीक है, तो दोस्तों उसको छोड़ो, अब इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपको ये बात तो पता होगी कि सेबी कौन है। ठीक है, जब आपने डीमेट अकाउंट खोला हुआ है आपको पता होगा। ठीक है, ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट खोला है ना, तो आपको पता होगा सेबी कौन है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों सेबी ने ना हमेशा इनसाइडर ट्रेडिंग होती है ना, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए स्टेप लेने होते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं मतलब कि ना ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर देते हैं। मतलब कि जो एम्प्लॉइज़ वगैरह होते हैं या फिर जो चेयरपर्सन वगैरह होते हैं, CEO होते हैं, या फिर कोई भी बड़े लेवल के सारे मतलब कि कंपनी में जो भी कंपनी जैसे ट्राइडेंट लिमिटेड इनके रिजल्ट आने, जो बड़े लेवल के इनके ऑफिसर होंगे उनके लिए ना ट्रेडिंग विंडो बंद हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि प्राइस को इन्फ्लुएंस ना कर सके ये लोग, क्योंकि इनको तो पता है ना बोर्ड मीटिंग में क्या होना है, इनको तो पता है ना कि हाँ हम तो भाई ये चीज़ डिक्लेयर करने वाले हैं, इसके बाद शेयर बहुत भागेगा, पहले से खरीद लें। तो दोस्तों इसी चीज़ के लिए ना ट्रेडिंग विंडो बंद हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। देखिए 15 मई को तो इनके रिजल्ट्स आने हैं और बोर्ड मीटिंग होनी है। ना मुझे पता है कि उसमें इन्होंने क्या इनके माइंड में चल रहा है, ना किसी थर्ड पर्सन को, किसी बाहरले को पता है। पता किसको होगा, जो इनके चेयर पर्सन्स या बड़े लेवल के ऑफिसर्स है, स्ट्रेटजिक लेवल के ऑफिसर है, या इनके CA हैं, या इनके CS है, या फिर इनके कोई मतलब कि आप समझ लेना कि जो भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर जो भी जिन मतलब कि समझ जाओगे आप, सारा कुछ समझ गया, मुझे पता है, उन सभी को पता है। ठीक है, तो दोस्तों उनको ये भी पता होगा क्योंकि कि जो हम स्टेप ले रहे हैं ना उससे प्राइस में बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो दोस्तों अब होगा क्या पता उनके थ्रू किसी बड़े इन्वेस्टर की ओर ये न्यूज़ जा चुकी हो कि भाई ऐसा होने वाला है, पहले से पोजीशन बना लीजिए। क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि हाँ डेफिनेटली इन्होंने क्या करना है। बट दोस्तों इनसाइड कोई न्यूज़ हो किसी के पास, या फिर इनके जो एम्प्लॉइज़ को तो चलो नहीं पता होगा, जो चेयरपर्सन वगैरह है, हाई लेवल के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको तो पता ही होगा। ठीक है, तो हो सकता है उन्हीं की वजह से कुछ पॉजिटिव ट्रेंड ज़्यादा ही चल रहा हो। देखिए दोस्तों पॉजिटिव ट्रेंड तो आना था, मैं आपको बोल रहा हूँ हो सकता है, ये ज़रूरी बात नहीं है। पॉजिटिव ट्रेंड तो आना था, वो आना था 20-25% के आसपास का। अब ये 30% तो भाग गया आगे। अगर कल भी अपर सर्कल लगा दे 40 हो जाएगा, फिर लगा दे बल्कि 50-55% हो जाएगा 5 दिन में। तो दोस्तों 5 दिन में 55% भागना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो क्यों भाग रहा है, हो सकता है कि उनके पास कोई न्यूज़ हो, उन्होंने पोजीशंस बनाई हो रिटेल एज ए, या फिर कई अलग अलग डीमेट अकाउंट से इसमें परचेज किया हो सकता है। दोस्तों मैं आपको किसी को मिसलीड नहीं कर रहा हूँ, मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, बट दोस्तों प्रोबेबिलिटी है ऐसा कुछ हो सकता है। खुद के तो उनके अकाउंट से नहीं होंगे, बट हो सकता है कि किसी के थ्रू या फिर किसी बड़े इन्वेस्टर को, किसी प्रो इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी हो कि भाई ऐसे ही होने वाला, आप देख लेना। पर दोस्तों एक और बात, इसमें कोई भी ब्लॉक डील या बल्क डील नहीं हो रखी है। बल्क डील इसमें कोई नहीं हो रखी पिछले 2 दिन में मेरे अकॉर्डिंगली। आज हो जाए कुछ पता नहीं है।
तो बल्क डील नहीं हो रखी है, इसका मतलब किसी कोई बड़े वो ऐसा किसी ने 2-4 करोड़ शेयर तो उठाया नहीं है, 1-2 करोड़ 4 करोड़ ऐसा कोई शेयर तो किसी ने अभी तक उठाया नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये भी हो सकता है कि सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें घुस रहे हो, ठीक है। बट दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर की जो रैली होती है ना हमारे अकॉर्डिंगली, वो कभी भी इतना ज़्यादा मतलब कि देखिए दोस्तों पैनिक है ही नहीं इसमें। या तो फिर ऐसे हो ना कि स्टॉक ऊपर से नीचे आया हो, फिर से ऊपर जा रहा हो, फिर ना फिर उसमें अपर सर्कल लग रही हो, ऐसा तो है ही नहीं। ये बिल्कुल 6 रुपये से आया है, 8 गया, 8 से 10 गया, मतलब कि एक तरफा भाग ही रहा है। और 12 के बाद तो ये मतलब कि जैसे हमने आपको 13 रुपये 85 पैसे भी बोला था, वहाँ से 4.5 रुपये चढ़ चुका है, मतलब कि 30% 32% की रिटर्न दे चुका है, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ से तो एक तरफा भाग रहा है ना, मतलब कि इसमें कहीं पे पैनिक नहीं दिखाई दिया हमें। पिछले 3 दिनों में तो बिल्कुल भी पैनिक दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कहीं ना कहीं पे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी, अगर इतना रिटेल इन्वेस्टर नहीं उठाया होता ना, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ जो 50% या 50 के आप 70-75% रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, 75 के आप 90 ही लगाकर चलो, वो उनको ये होता भाई प्रॉफिट दिख रहा है पोर्टफोलियो में, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को अक्सर प्रॉफिट देखने को कम ही मिलता है पोर्टफोलियो में। वो बोलेंगे भाई 12 पे लिया था, ये तो 1 लाख का 1,30,000 बन गया, बेच दो बेच दो बेच दो। अगर सारे रिटेल इन्वेस्टर घुसे होते ना तो भाई ऐसा हो गया होता। बट इसमें किसने स्टेक बढ़ाई है या कौन इसमें बाइंग कर रहा है, वो चीज़ें अभी निकल के नहीं आ रही। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई है कि जो भी 15 मई को डिप्लॉयमेंट्स इनकी होनी है, जब बोर्ड मीटिंग में जो भी डिसीजन ली जाएंगी, अगर किसी को पहले से पता है, बाहरले बंदे को पता है, या फिर इनके जो इंटरनल है उन्होंने किसी को इन्फॉर्मेशन दिया, कुछ भी है, वैसे मैं बोल ही रहा हूँ कि ऐसा दिया होगा, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये शेयर में क्या पता उनके हाथ में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी हो कि भाई इन्होंने तो एफपीओ लेकर आना है, या फिर इन्होंने ऐसे फंड रेज करने हैं, और जिसके कारण इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा और मार्केट को वो न्यूज़ बहुत अच्छी लगेगी, ये डबल हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसके कारण भी ये भाग सकता है जो लगातार भाग रहा है। जो हमारी सोच है, ठीक है दोस्तों, देखिए मार्केट में हो ना, मार्केट में पैसा ही कमाना तक अपना मकसद नहीं रखना चाहिए, ये भी रखना चाहिए कि मार्केट में मूवमेंट कैसे होती है। अगर ऐसी चीज़ें सीख लोगे ना तो लाइफ में और भी आप अपने आप खुद मौके ढूंढने सीख जाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट बात, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था क्या करें? देखिए 12 रुपये 85 पैसे भी लिया था जैस, तो बेच दो, क्योंकि आपने तो शॉर्ट टर्म के लिए 30% पैसा कमा लिया, तो आपको क्या चाहिए, 30-32% पैसा कमा लिया है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर कल फिर अपर सर्कल लगे, परसों लगे, तो भाई आप कौन सा लॉस में काट रहे हो, प्रॉफिट में ही हो, तो बेच दो। अब लॉन्ग टर्म वालों ने लिया था वो क्या करें? भाई आप हो ही लॉन्ग टर्म वाले, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बेशक 50 का हो जाए 10 दिन में, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप पड़ा रहने दीजिए। आपने तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये बढ़िया कंपनी है, ऐसे डूबने नहीं वाली, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे यहाँ पे पोजीशन बनाएं, 2 तरह के हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना लीजिए, क्योंकि अगर नीचे जाएगा 3-4, कभी भी 3-4 रुपये गया, 5 रुपये नीचे गया, तो वहाँ पे एवरेज कर लेना। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो हमेशा ओके ही होती है बढ़िया स्टॉक के लिए कि हाँ ले लीजिए। बट जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको क्या है भाई, शॉर्ट टर्म के आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए आज 11 होगी, 12 और 13 को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और 14 को 3 सेशन चलने हैं और ट्रेडिंग के, उसके बाद 15 को इसका रिजल्ट है। इन 3 सेशन में हो सकता है कि ऊपर चल भी जाए, अगर कोई ऐसी न्यूज़ होगी। अगर 15 को इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना आई बोर्ड मीटिंग में, अगर सिंपली ऐसे ही चला गया, तो ये नीचे चला जाएगा 1-2-3 रुपये, तो आप पैनिक में चले जाओगे, आपको लॉस में काटना पड़ेगा। और आप अपनी समझदारी बरतिए कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मेरी राय, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है ना, तो आपने वीडियो को लाइक करना है। देखिए दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलती है लाइक से। मोटिवेशन क्यों मिलती है लाइक से? देखिए दोस्तों, आपको पता है कि ऐसा हम आपसे कुछ चार्जेस नहीं ले रहे, हम आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा पैशन है, हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे चीज़ें वर्क करती है, उनके बारे में बताते हैं। आपको एक लाइक तो करना ही चाहिए, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज मेरी सेकंड वीडियो होगी। चलते सेशन में टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी बनाई जाती है वीडियो। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, हो सकता है मैं अब वो बाद में ही डालूँ, शाम तक डालूँ, उसमें मैं 3-4 स्टॉक कवर करने वाला हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों जिन्होंने मिस कर दिया है ना ट्राइडेंट को, बोल रहे होंगे कि आपने पहले, हमें पता नहीं चला कि आपने बोला कि खरीदना चाहिए, तो दोस्तों मैंने एक वीडियो डाली थी पिछली, उसको देख लेना, वहाँ पर आपको पूरा मौका है पैसा कमाने का, ठीक है। मौके दोस्तों 24 घंटे तो चलो अलग बात हो गई, मतलब कि जितना टाइम मार्केट चलती है ना,
हर टाइम मौके होते हैं मार्केट में पैसा कमाने के, बट दोस्तों आपने ना उस चीज़ को कैसे देखना है वो देखना। हमारा जो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो हम भी खुद भी कोई भी स्टडी करते हैं या रिसर्च करते हैं ना, हम सबसे पहले जो फैक्टर रखते हैं कि हमारी जो रिस्क है वो जीरो हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी जीरो रिस्क हो जाएगी ना, तो आप कभी लॉस करके नहीं जाओगे शेयर मार्केट से। अगर मैं रिस्क को भी 100% लेके चल रहा हूँ और प्रॉफिट को भी 100% लेके चल रहा हूँ, 2 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, तीसरे दिन आपकी कैपिटल चली गई, 300% पैसा गया, वो चला गया। ठीक है, अगर ऐसा ही आपका उसमें हो गया, अगर आप जैसे हम आपको बता रहे हैं स्ट्रेटजी बना के कि ऐसे करिए, आपकी रिस्क तो जीरो है, पैसा बढ़ गया भाई, 100 का 150 भी बन गया ना, बढ़िया बात है। अदरवाइज 100 तो रहेगा ही ना, वो थोड़ी ना जाने वाला है। फिर 150 को फिर से वैसे कर लीजिए, तो धीरे धीरे पैसा बन जाता है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों देखिए, अपना रियल टाइम पे अपडेट अगर आपको चाहिए हमारे, तो दोस्तों हम ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, ऐसे मतलब कि सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि आपको रियल टाइम पे अपडेट दे सके। उसके लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाना पड़ेगा, व्हाट्सएप का या फिर कोई ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे मतलब कि पूरा सिस्टम बैठाना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, 15-20 दिन, 1 महीना, मतलब कि उसके बाद आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ऊपर। क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप अपना यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए टाइम भी लग जाता है, और आपके पास पहुंचती है तब तक काफ़ी टाइम हो चुका होता है। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है ना, मिनट सेकंड की बात होती है मौके की। ठीक है, तो दोस्तों वो भी हम कर देंगे सेट। बस आप जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।